चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर विशाल वहाँ से चला जाता है। विशाल फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो केले की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने केले की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा अच्छा होगा पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक सेठ और चमन दोनों दोबारा विशाल के पास आने लगे। सेठ जी, इस बार विशाल का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल का ऊपर का हिस्सा भी आपका और फसल का नीचे का हिस्सा भी आपका। बिल्कुल सही कहा चमन। इस बार मैंने अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस बच्चे विशाल के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूँ इस बार वो विशाल का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे खेत पर पहुंचते हैं। सेठ जी, ये विशाल तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, ये तो केले की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उस विशाल के बच्चे का होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी घास फूसी आएगी। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने केले की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा। अबे ओए किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओए चमन, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने बोले वाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे समझ आ गई, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर काम करता है। ऐसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह विशाल ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद सेठ ने जिन लोगों की जमीन ली थी वो सबकी जमीन और पैसे वापस कर दिए।